Hello guys, in this video I will be showing you how to use VLOOKUP, normal VLOOKUP। तो इस वीडियो में अगर हम देखें कि VLOOKUP होता क्या है, तो VLOOKUP जो होता है वो V जो स्टैंड्स करता है वो वर्टिकल लुकअप के लिए करता है। तो वर्टिकल लुकअप में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास आईडी है, इधर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, इसमें आपको आईडी दिख रही है। ये वेबसाइट जो है वो excelz.net करके है। अगर आपको एक्सेल के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप इस वेबसाइट पे जाके नॉर्मली इमेज के थ्रू भी इस वेबसाइट से आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको वैसे सीखना है वीडियो के ज़रिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये इसका काम होगा। तो वी लुकअप जो होता है उसमें कुछ 4 तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं वी लुकअप के अंदर। तो सबसे पहले तो पूछा जाता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो चीज़ होती है जिससे आपको अपनी वैल्यू का आंसर चाहिए। तो ये आपकी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए 869, तो ये आपका है लुकअप वैल्यू। तो ये लुकअप वैल्यू इस टेबल के अंदर आपको मिलेगी। तो 869 अब ये है कहाँ पे? 869 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने B6 से लेके E17 तक एक टेबल रेंज दे रखी। मतलब यहाँ से लेके B6 तक, मतलब यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, ठीक है। तो एक ये टेबल की रेंज सेलेक्ट करके और उसके बाद फोर्थ कॉलम में जो भी आपके वैल्यू होगी वो लिया है। तो फोर्थ कॉलम मतलब फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, ठीक है। फोर्थ कॉलम में उसके बाद यहाँ पे फॉल्स लिखा पड़ा है। हम यहाँ पे इसकी जगह पे ज़ीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। अगर हमें अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए तो उसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं या तो ट्रू लिख सकते हैं। उसके बारे में वीडियो में आपको बता दूंगा आगे। तो अगर हम इसे नॉर्मल यूज़ करना, तो मैंने एक एक्सेल की शीट बना रखी है। इधर मुझे ये एक डेटा है, टेबल बना रखा है मैंने। तो इसमें मुझे एक डेटा चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर मैं इधर कोई लुकअप वैल्यू दूँ, तो मैं पहले एक काम करता हूँ, उसको डेटा वैलिडेशन के थ्रू बताता हूँ आपको। तो डेटा वैलिडेशन में मैं यहाँ पे गया, डेटा पे, और जहाँ पे डेटा वैलिडेशन कॉलम होता है, मैं सबसे पहले तो एक जाके लिस्ट बना लेता हूँ और उसको एक रेंज दे देता हूँ कि मुझे किसके थ्रू से ढूंढना है। कोई लुकअप वैल्यू होनी चाहिए ना मेरी। अगर मैं उसे आपको बदल के भी दिखाऊँ तो मैंने ये अभी यहाँ पे ये सीरियल आईडी नंबर ले लिया और इसे ओके कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे एक डाउन एरो का साइन आ गया। तो अब इसे अगर मैं 4 कर, इसको मैं बदल भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे आंसर लेके आना है अपना। तो सबसे पहले हमें वी लुकअप यूज़ करना है कि वी लुकअप होता कैसे है। तो इक्वल टू वी लुकअप। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, सबसे पहले इधर आपको पता चलेगा कि लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको देना है सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू। तो मैंने ये दे दी, क्योंकि इस सेल के ज़रिए मैं आपको लुकअप वैल्यू बताऊँगा। ये मतलब 10 कहाँ पे है, यहाँ पे आपको इस 10 को ढूँढना है। लेकिन आप कैसे ढूँढेंगे? लुकअप वैल्यू आपने दे दी, उसके बाद कॉमा। अब बोला टेबल एरे। टेबल एरे आपका हमेशा लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। मतलब आपका आपने जो भी लुकअप वैल्यू दी है, वो लुकअप वैल्यू सबसे लेफ्ट में होनी चाहिए टेबल के, ठीक है। ये नहीं कि वो बीच में कहीं हो। तो ऐसे करके वो आंसर नहीं आता। उसके लिए आपको या तो रिवर्स लुकअप या तो इंडेक्स मैच आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हम आगे सीखेंगे। तो लुकअप वैल्यू आपने करी, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे में आपने ये पूरा टेबल दे दिया, ठीक है। आप चाहे तो इसको पूरा ऐसे भी दे सकते हैं, टेबल कंट्रोल करके। ये पूरी जो रो है, आपको 10,000 रो जितनी भी नीचे तक गई हैं, इसे पूरी सिलेक्ट कर ली। लेकिन अगर आपको इतना देना है तो आप इतना भी दे सकते हैं। हालांकि इसका फ़र्क आपको कहाँ पता चलता है, जब आप सेल रेफरेंसिंग में आएंगे, मतलब टेबल को लॉक करना है या वो करना है, तो आपको आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इसके कॉन्सेप्ट में क्या है आपके, ठीक है। तो अब हम इस पे आए। अब हमें कॉलम नंबर पूछ रहा है, नेक्स्ट आर्गुमेंट। तो कॉलम नंबर हमें चाहिए 10th आईडी नंबर के जो भी है, उसके हिंदी के मार्क्स कितने हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 55 दिखा रखा है। तो अब मुझे इसे चेक करना है कि सबसे पहले हमें हिंदी के मार्क्स चाहिए। तो हिंदी के लिए हमें कौन सा कॉलम नंबर डालना है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड पे है तो थर्ड डाला। और यहाँ पे हम या तो लिखेंगे फॉल्स या तो लिखेंगे ज़ीरो। तो हम फॉल्स नहीं लिख के हम ज़ीरो लिखते हैं, क्योंकि दोनों मतलब एक ही है। हमने एंटर दबाया और यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा, ओके सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे जो है 24 आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इधर जो है ना रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा रखा। तो जब जब मैं इसे क्लिक करके बदलूंगा या जो भी है, मैं इसमें करूँगा रिफ्रेश, तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं पहले से कंट्रोल सी, राइट क्लिक, SSV, वैल्यू में पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं इसे देखूँ तो ध्यान से देखिए, लुकअप वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 पे मयंक है, ठीक है, 24, ठीक है। अब अगर मैंने इसे बदला, इसे मैंने करा
7, तो 7 पे कौन सा है हमारा, 7 पे हिंदी में 83, ठीक है, करण के 83 हैं। तो आपको ऐसे करके ये है लुकअप वैल्यू, नॉर्मल वी लुकअप। इसके बारे में हम आगे और जानेंगे कि अप्रॉक्सीमेट मैच में, मतलब अगर हमें इसमें एग्जैक्ट मैच की जगह, मतलब 0 की जगह 1 देना है, तो हमें किस पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप नॉर्मल वी लुकअप ही समझिए कि ये होता क्या है, तो बाकी की वीडियो हम आगे डालेंगे।